चलो सना का रिएक्शन किसको सब लोग हंस रहे हैं रेक्स इज ऑलवेज रेडी हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के आई थिंक सो इट्स अराउंड 9:20। तो चलिए निकलते हैं। निकलने के टाइम में मैं गिरने वाली थी या तो चलिए निकलते हैं। वेट एक कार में रखने के लिए बैग ले लेती हूँ क्योंकि ये सब बैग फिर रखना ही नहीं होता है। से ये जो देख रहे हैं ना ये एक्चुअली बर्फ़ है। ये बर्फ़ है तो बहुत ही स्लीपरी है। ओह माय गॉड। तो इसको ना ब्लैक आइस बोलते हैं। वो ये अभी तो ऐसा सी लिटिल लिटिल यू कैन सी शाइनी शाइनी। पैर रखेंगे ना फुल स्लीप हो जाता है। तो वही ना विंटर्स में थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो बहुत ही ज्यादा ठंडी है। जस्ट लुक द आउटसाइड टेम्परेचर इज ओनली 33 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओह माय गॉड हेल्प मी। सो बहुत दिनों के बाद आज मैं क्लब में आई हूँ क्योंकि वो मेरा लेग्स का प्रॉब्लम था ना। एंड यू नो जब छोटा बच्चा रहता है ना कभी कभी कुछ नहीं होता है। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आई फील इट विल बी रियली ईजी। सी जहाँ पे भी जाए यू नो अगर इफ ही गोज टू प्री स्कूल ऑल्सो 9 o'clock क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सो आई ड्रॉप सी देन फिर मैं क्लब आ जाऊँगी एंड फिर 12 बजे जाके स्कूल ख़त्म होगा। तो फॉर 1.5 hour इजीली आएगा। लाइक मुझे वो टेंशन नहीं रहेगा। वो सिर्फ घर में रहता है ना तो मैं थोड़ी आई एम ए वेरी वरीड मॉम आप वही बोल सकते हैं। वो सभी का अलग अलग नेचर होता है। हो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। ओह माय गॉड जल्दी जल्दी चली जाती हूँ। फाइनली एक्सरसाइज इज डन एंड काफ़ी फ्रेश लग रहा है। क्या करूँ यार डेली टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ वीक डेज में जब सना आती है ना तब अभी क्या होता है सना सिद को लेके ना लाइब्रेरी चली जाती है। सना टेक्स माई कार ओनली क्योंकि सना के कार में सना लेके जाएगी। देन अगेन वी नीड टू बाई 1 more सीट जिसका मुझे लगता है कोई मीनिंग ही नहीं है यू नो। फिर और एक सीट क्यों खरीदे अभी पता नहीं। जैसे मैं बोल रही हूँ ना नेक्स्ट ईयर सिद तो स्कूल में मोस्टली ही विल गो इन स्कूल तो फॉर श्योर। तो और एक सीट खरीदने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं बोलती हूँ मेरा कार लेके चले जाओ। नहीं तो सना जाती यहाँ पे मैं आ जाती। तो चलिए अभी मैं जाऊँगी अपने विलेज के स्टोर में। दोनों स्टोर में ही काम है। दिसंबर का महीना ना सबसे मुझे बेस्ट लगता है बिकॉज यहाँ का मेन फेस्टिवल है ना तो चारों तरफ ना एक फेस्टिव वाइब जो बोलते हैं ना वो रहता है। मुझे एक्चुअली ये सारे ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड ये सब दिस हैज़ 50% सेल पर अभी मुझे ये सब खरीदना मैंने छोड़ ही दिया है ऑलमोस्ट। अभी मैं आ गई हूँ अपने ग्रॉसरी स्टोर में। थैंक यू सो मच आप सबको जो Q&A मैंने एंड शौमिक ने स्पेशली शौमिक ओनली गेव यू ऑल द डिटेल्स काफ़ी पसंद आया। सी मैं एक ही चीज़ बोलूँगी हाँ जो हम लोग का वे ऑफ थिंकिंग इट माइट डिफर फ्रॉम अदर यू नो। सभी का अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग है एंड वी आर ऑल्सो इन अ लर्निंग प्रोसेस यार। इट इज़ अ स्ट्रेसफुल प्रोसेस फॉर श्योर बिकॉज मुझे लगता है सिर्फ अकेले बच्चे का ये जर्नी नहीं है कहीं ना कहीं जॉइंट एफर्ट है यू नो। जैसे कि कल मुझे किसी ने कमेंट लिखा रहे तुम बहुत लोनली हो तुम्हारे घर में कोई नहीं आता है। तो मैं सच्ची बात बोलूँगी अभी हम लोग भी कहीं पे नहीं जाते हम लोग भी किसी को नहीं बुलाते। दिस 2 years से मैंने मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। मैं सच्ची बात बोलूँ यू नो सब कुछ लेट में क्योंकि वेन एवर यू डू ए बिजनेस देयर इज लॉट ऑफ कॉस्ट राइट। एक कॉस्ट भी तो होता है द मटेरियल्स यू बाय एंड ऑल सभी का सब कुछ कॉस्ट होता है। वो सब हटा के भी ना मंथ में मेरा एटलीस्ट मेरा $500-700 एक्स्ट्रा अर्निंग्स हो जाता था। एंड द एप्रिशिएशन यू नो आई यूज्ड टू गेट। पर मैंने भी वो बंद कर दिया। कहीं ना कहीं बंद करते हैं तो अगेन इफ यू ओपन पता नहीं फिर लोग कहीं ना कहीं भूल भी जाते हैं। बट मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। जैसे मैं बोलूँ दिस 2 years इज ओनली आई वॉन्ट टू डेडिकेट ओनली मोस्टली फॉर राय यू नो। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। जैसे वो बोल रही थी किसी को नहीं बुलाते तो हाँ अभी हम लोग घर में किसी को भी नहीं बुलाते। इनफैक्ट पूजा में भी आप लोगों ने देखा कि एक रोज सिर्फ मैं और शौमिक गए थे राय सिर्फ एक ही रोज गई थी। किसी को अगर हम लोग घर में बुलाए देन आई हैव टू कुक शौमिक हैव टू सिद को देखेंगे एंड सैटरडे संडे शौमिक लाइक फुल
डेडिकेट करते हैं राय को, सिद्ध जब सो जाता है शौमिक राय को बैठ के पढ़ाते हैं। तो ठीक है यार, 2 साल के बाद वी कैन कॉल फ्रेंड्स एंड ऑल, इसमें कुछ ऐसा बुरा ही नहीं है। एंड वी आर नॉट एट ऑल ए पार्टी एनिमल। में और शौमिक हम लोग कभी भी ऐसा नहीं थे, हम लोग बहुत ही अपनों में रहने वाले, हम लोग दोनों ही ऐसे हैं। वी लाइक स्टेइंग अपने खुद में ही हम लोग बिजी रहते हैं। सो सिद्ध अभी लाइब्रेरी जा रहा है सना के साथ। एंड पहले ना सिद्ध थोड़ा डरता था, बट हाँ, बच्चों को अगर बाहर एक्सपोज नहीं करेंगे सो हाउ दे विल गेट एडजस्टेड। तो नाउ सिद्ध इज फाइन। आज मेरा डे बहुत ही प्रोडक्टिव स्टार्ट हुआ है, नहीं तो ऐसे सुबह सुबह मैं पूजा अर्पित करूँ ये बहुत ही कम होता है। एंड कल हम लोगों का रिसाइकल भी है एंड गार्बेज डे भी है, तो वो बहुत ही सुबह सुबह आ जाते हैं। एंड अभी इतना ठंडियों का मौसम है ना, अगर रात में भूल जाए तो मुझे लगा कि चलो मैं अभी रख देती हूँ, किचन में जाने से पहले ये एक काम है मैं कर देती हूँ। तो चलो फाइनली एक बड़ा काम हो गया। एंड आज बहुत ही सिंपल मैं लंच बनाऊंगी। तो कल रात ही ना मैंने उड़द दाल एंड थोड़ा चना दाल भिगो के रखा था, इससे दाल मखानी बनाएंगे। विंटर्स में आप देखेंगे ये सब तड़का वाला दाल खाना काफ़ी टेस्टी लगता है। तो जब मैं बॉईल करती हूँ ना, मैं एक बड़ा इलायची ऐड करती हूँ, इससे काफ़ी अच्छा एरोमा आता है। लेट्स स्टार्ट चॉपिंग वेजीज। तो ये ब्रोकली सिद्ध के लिए, बाकी 2 जो है वो शौमिक के लिए। अभी हम लोगों के घर में बहुत हम लोग ग्रीन्स खाते हैं, मैं इतना नहीं खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये सब ना सैलड एंड ऑल मुझसे हजम ही नहीं होता है। पर आई लाइक ब्रसेल्स स्प्राउट बट नॉट दैट मच। एक्चुअली मुझे माइग्रेन है ना, तो कैबेज रिलेटेड ही है ना, तो ये खाती हूँ ना तो मेरा ना थोड़ा सर में दर्द होता है। एंड जो भी चीज़ ना जिससे माइग्रेन हो, सच्ची आई अवॉइड एवरीथिंग, जितना भी टेस्टी बनाओ। बिकॉज माइग्रेन का जो सर दर्द होता है ना, ये एटलीस्ट 2 से 3 डेज तो रहता ही है। तो ये शौमिक, मोस्टली शौमिक ही ज़्यादा खाते हैं एंड हम लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो ये तो मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी। एंड दिस इज़ फॉर सिद्ध। मेनी ऑफ यू टोल्ड टू गिव पीस। सिद्ध ना वेजेस बहुत अच्छी तरीके से खाता है, तो लंच में आई गिव हिम सम बॉइल्ड ब्रोकली एंड पीस आज। और राइस नहीं बनाऊंगी उसके लिए। ये सीज़न ना बहुत ख़राब है, सभी ऑलमोस्ट बच्चों का, बड़ों का भी सर्दी खांसी लगा रहता है। ये तो सिद्ध को ना थोड़ा ठंडी लगा है, पर दैट्स फाइन। आप और कितना टाइम तक बच्चों को घर में रखेंगे। वही सना मुझे बोल रही थी कि देखो इस बार सिद्ध और कितना निकलता है, देन भी उसको ठंडी लग गया। तो यहाँ पे दाल लाइक बॉयल हो चुका है, नाउ विल गिव द तड़का। तो फर्स्ट मैं सिद्ध को खिला दूंगी। सिद्ध का खिलाना हो जाए, देन मेरा एक जो टेंशन रहता है ना वो खत्म हो जाता है। तो तड़का मैं बहुत ही इजी देती हूँ। फर्स्ट मैंने पैन पे ना जीरा दिया था, उसके बाद 2 सिनेमन स्टिक, इसमें मैं इलायची ऐड नहीं करती हूँ। एंड फिर ना मैंने जिंजर, गार्लिक एंड अनियंस को ना फाइनली चॉप कर लिया था, ग्रीन चिली भी ऐड किया था। एंड देन मैंने टमाटो ऐड कर दिया है। तो अभी अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे। फिर मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर, थोड़ा धनिया जीरा पाउडर एंड सॉल्ट। तो बस ये अच्छी तरीके से पक जाए, थोड़ा पानी दे देती हूँ जब तक ना ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए। एंड देन आई हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ कसूरी मेथी ऑल्सो। ऐसे हम लोग घर में ही खाएंगे, फॉर दैट नॉट मेकिंग दैट मच रिच बटर एंड ऑल मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ, बट हाँ एट द एंड थोड़ा क्रीम ऐड करे तो टेस्टी लगता है। सो आई हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ क्रीम एंड रेडी हो गया। दिस इज़ अ परफेक्ट रेसिपी मैं बोलूँगी, तड़के वाले दाल तंदूरी रोटी के साथ। गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सना को बोला तुम ट्राई करो दाल मखाने। सो सना बोले इज इट लेंटिल सूप, इट्स वेरी हॉट, बी केयरफुल। चलो सना का रिएक्शन। I don't have a taste. सना बोले कोई टेस्ट। I mean it has taste, but it reminds me of what? We call it goat head soup in Jamaica. अभी बोल रही है गोट हेड सूप जैसा हुआ है। Yeah, we put the head in it and everything. Like, Okay. and then there's a piece that we put in it. Maybe that We is call it gongo peas. gongu piece. Yeah, gongu piece. I don't know Yeah, we what. make it with rice. Really? It's like So it's the with the same. It's what with the black red- color. It's The like beef?
brownish a little bit. I think so that only. मुझे लगता है उड़द दाल ही है. So It's good though. it's not that bad, right? You put more spices in it? No, it's not that spicy because No. I want Rai to have it. Yeah, चलो आप लोग पूछते रहते हैं कि सना को इंडियन फूड इतना अच्छा नहीं लगता है. आज ये खा लिया. What? But I had the Indian food at your baby shower. Yeah, but how much you ate? सना ऐसा ही बहुत ही कम खाती है guys. सना कुछ खाना ही नहीं खाती है. To be honest, सना जो भी खाना लाती है सब यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं. Appetizer. So you liked it? You want to have more? Oh, समझ में आ गया और नहीं चाहिए अभी. अभी क्या गोट हेड सूप का जैसा बोल रही है. का रिएक्शन सुनने के बाद मुझे लगा कि चलो मैं और थोड़ा क्रीम दे देती हूँ. और मैंने अपने लिए थोड़ा सैलड बनाया. पर मुझे ना ये लंच में रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सना कहीं ना कहीं सही बोल रही थी. एक्चुअली आज ना ये दाल मखाने ना बिल्कुल भी तीखा नहीं हुआ है. एक कॉम्बो होता है ना तब जाके मुझे लगता है मज़ा आता है. पता नहीं मैंने 2 ग्रीन चिली भी ऐड किया था. देन ऑल्सो तीखा बिल्कुल भी नहीं हुआ है. तो इसकी वजह से ना हल्का ब्लेंड लग रहा है. तो कहीं ना कहीं वो इंडियन खाना खाती तो नहीं है पर हर रिव्यू वाज मैं बोलूँगी सही उसने रिव्यू किया है. ऐसा मैं पूरी बनाती हूँ ना. सना को पूरी पसंद है. वो पूरी खा लेती है. तो आज सिद ना काफ़ी जल्दी जग गए. अभी मैं देख रही हूँ. अभी एक्चुअली इट्स लाइक 5 o'clock तक तो सोता ही है. बट आज अभी 4 बजने वाला है. राई तो आ चुकी है. तो राई इस देर तो वो क्रीब में अभी बैठा हुआ है. अभी ऐसे उठ के नहीं है और रोता है. वो बैठा रहता है. सो अभी शाम के इट्स 7:10 एंड अभी जाके चाय बनाऊंगी. सना चली जाती है ना फिर मैं रेक्स को लेके बाहर गई. फिर मैं नीचे या एक बार मैं नीचे चली जाऊँ ना एंड विंटर्स में देखेंगे बिस्तर के अंदर चली जाऊँ ना और निकलने का ही मन नहीं करता है. तो मैं ना सिद को बेडरूम में ही रखती हूँ. दरवाज़ा बंद कर दी तो इट इज़ ईजी. तो चलिए अभी चाय बनाते हैं एंड शौमिक क्या इवनिंग स्नैक्स ये जो मैंने कट करके इसीलिए रखा था ये जस्ट दे दूंगी बिठा दूंगी. एंड सिद के लिए भी ब्रोकली इज देयर तो मैं इसको ब्रोकली दे दूंगी. बिकॉज मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि फ्रूट्स खिलाओ बट आई थिंक सो दिस इज ऑल्सो ए फाइबर लाइक फाइबर ही तो है ना वेजेस एंड इट्स वर्किंग ऑल्सो. टुडे आई गॉट दिस ऑल्सो. सिद ना ये सब बिल्कुल भी नहीं खाता है या पीता है जो भी बोलो. इट्स कन्वीनियंट राइट जब आप बाहर एंड ऑल जाए. जब छोटा था ना ये यूज टू हैव बट अभी लाइक सिद बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाता है. तो चलिए अभी इसको एयर फ्रायर पे बिठा देते हैं एंड मैं इसमें हल्का सॉल्ट ऐड करती हूँ एंड लिटिल बिट ऑफ ऑयल एंड एट द एंड फिर आई ऐड सम ब्लैक पेपर. ये 10 मिनट्स में हो जाएगा. जब तक चाय भी रेडी हो जाएगा. एंड इस बार जब मैं इंडिया गई थी ना क्योंकि हम लोग के यहाँ पे ना सागू का पापड़ ना लाइक ये वाला जो मुझे पसंद है ये बिल्कुल भी नहीं मिलता है. तो मैं ना बहुत सारा पैकेट सागू का पापड़ खरीद के लाई. पर उसके बाद क्या हुआ खाना ही नहीं होता है. मैं भूल ही जाती हूँ क्योंकि ये सागू का पापड़ ना ये सिर्फ मुझे ही पसंद है. एंड आप देखेंगे स्पेशली हम लेडीज को इफ यू लाइक समथिंग ना हम लोग के खुद के लिए बहुत ही कम बनाते हैं. दिस इज समथिंग मोस्ट ऑफ यू विल एग्री. तो चलिए यहाँ पे चाय भी रेडी हो गया. कितनों को ऐसा प्लेन सागू का पापड़ पसंद है कमेंट पे लिखना. किसको ना ठीक है नहीं मुझे बहुत ही पसंद है. तो ये रहा शौमिक तुम्हारा ब्रसेल्स स्प्राउट एंड हम लोग के घर में कुछ भी बना कोई आए ना आए रेक्स इज ऑलवेज रेडी. एंड सिद यहाँ पे ब्रोकली खा रहा है. ब्रसेल्स स्प्राउट खाए हो? रेक्स ब्रसेल्स स्प्राउट भी खाता है. एस्पेरागस रेक्स यू वांट एस्पेरागस? तो खाई. एस्पेरागस भी खाता है. चलो रेक्स इज ऑल्सो हेल्दी एंड रेक्स सागू का पापड़ भी खाता है. सिद हर टाइम खाता है मतलब वंस ही इज डन फिर नीचे का एरिया फुल मुझे क्लीन करना पड़ता है. एंड रेक्स तो हर वक्त चांस पे ही रहता है कि सिर्फ कुछ गिराए एंड वो खा लेगा. पर समटाइम्स मुझे लगता है ना कि चलो अच्छा ही हुआ कि मेरा ये किचन का स्पेशली ये एरिया जहाँ पे हम लोग बैठ के खाते छोटा है तो जल्दी
क्लीनिंग हो जाता है। एंड जब भी मैं क्रिसमस ट्री लगाती हूँ ना, ऑलवेज जब मैं शॉपिंग पे जाती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा डेली ना मैं कुछ क्रिसमस ऑर्नामेंट्स खरीद के लाती हूँ। ऐसा तो हर बार क्रिसमस ट्री में और राय मिलके सजाते थे, पर अभी राय सो बिजी, तो मैंने राय को बोला तुम एक तो ऑर्नामेंट लगाओ। गाइस, एक टाइम था जब मेरे लिविंग रूम पे कोई बैठता भी नहीं था, कोई रहता ही नहीं था, शौमिक सिर्फ बोलते थे। राय बोल रहे कि पापा अभी तुमने ये बोला, अभी मम्मी कॉपी कर रही है। नहीं, व्हेन आई थॉट ऑफ गेटिंग दिस सोफा ना, तब शौमिक बोल रहे थे क्या ज़रूरत है, लिविंग रूम में तो कोई बैठता ही नहीं, क्योंकि पुराना सोफा ना कोई नहीं बैठता था, फिर भी खराब हो गया था। सब लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर। कॉपी कॉपी बोल रहे हैं। एंड अब मेरा लिविंग रूम का हालत देखो, सी क्या हालत हो चुका है मेरे लिविंग रूम का। ये लाइक जितना बार साफ करो, सिर्फ को यहाँ पे एक पेपर दे दो, बस इट्स डन। तो अभी हम लोग के घर में ना सभी लोग अलग अलग खाना खाते हैं। मैं और राय ऑलमोस्ट सेम खाते हैं, फिर सिद्ध के लिए तो अलग बनता है, फिर शौमिक तो फुल अलग ही खाते हैं। तो वही मेरा नाइट टाइम ना थोड़ा बिजी होता है। आज तो मेरा वीडियो आई जस्ट हैड टू लाइक, मुझे सिर्फ वॉइस ओवर करना था, वो एडिट मैंने कल ही कर लिया था। रात में जब मैं डिशवॉशर पे बर्तन देती हूँ ना, तब लगता है कि हाँ चलो आज का दिन इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड मेरा एंड राय का डिनर खाना ख़त्म हो गया है। बट आई एम ना क्या बोलूँ, आई एम ए राइस लवर। हाउ मेनी ऑफ यू आर राइस लवर? एक दिन में ना अगर लंच या डिनर एक टाइम मुझे राइस दे दो तो चलता है। तो आज मैंने दोनों टाइम ही रोटी खाया, तो मुझे अधूरा अधूरा लग रहा है। एंड शौमिक ऑलरेडी सिद्ध को लेके चले गए लाइक उस नाइट टाइम के लिए रेडी करने। एंड यहाँ पे सिद्ध अभी इतना गंदा करता है ना, स्पेशली उसको अगर एक पेपर दे दो ना, पता नहीं कितने सारे उसके पीसेस करते हैं। तो चलो लिविंग रूम भी साफ कर दिया एंड चलिए ये भी ऑफ कर देते, बैटरी क्यों वेस्ट करना। तो चलिए, और एक दिन भी ख़त्म हो गया है। अभी किचन का लाइट मैं ऑफ़ नहीं करूँगी क्योंकि शौमिक ने अभी तक खाना नहीं खाया है। शौमिक ने सिद्ध को रेडी एंड ऑल सब करके दे दिया है। सो नाउ द टाइम इज़ 9:30 एंड विद दिस पता नहीं यार सुबह से मेरा रात कब हो जाता है ना। मैं कमेंट पे बोल रही थी ना, किसी ने बोला था लोनली है, पता नहीं यार लोनली लाइफ तो थोड़ा बोरिंग होगा। यहाँ पे सुबह होता है, मुझे लगता है रात हो जाता है। एंड आज बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो चलिए क्रिसमस ट्री का लाइट भी बुझा देते हैं एंड उसके साथ ही ये व्लॉग भी एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा एंड आई ट्राई टू मीट यू ऑल टुमारो विद ए न्यू वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।